हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है दिल्ली की तरफ से। दिल्ली बोर्ड की तरफ से डीएसएसएसबी यहाँ पे आपकी वेरियस पोस्ट हैं, जिसमें बात करते हैं तो 863 पोस्ट आपके यहाँ पे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज, पोस्ट, सैलरी, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है, ये आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी डाउट्स होंगे वो आपके कमेंट बॉक्स खुले हैं, वहां पे आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बेहद ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं वैकेंसी की लिए, तो ये सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी की तरफ से आपके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें से आपका एजुकेशन टीचर, वार्डन, फार्मासिस्ट, मैनेजर, नर्स, एएसओ, अटेंडेंट एंड बहुत सारे अदर पोस्ट हैं, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो इस फॉर्म के लिए जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो 21/11 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 20/12 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। एग्जाम जो पेमेंट करने का तारीख है वो भी आपका 20/12 रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से सभी चीजें पहले बता दी जाएगी। एप्लीकेशन फी आपके 100 रुपए लगने वाले हैं। जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ बात करते हैं जो भी फीमेल कैटेगरी है, उन्हें भी 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं होती है। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। जो मिनिमम एज है वो आपका 18 है और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 37 है। याद रखिएगा ये जो एज है वो पोस्ट वाइज आपके वेरी करने वाले हैं। किसी का 27 होगा, किसी का 28 होगा, तो किसी का 30, किसी का 37। यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिलेगा जो एससी एससी एसटी होंगे उन्हें। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या है डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यदि वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं फार्मासिस्ट में, जिसमें से आपके होम्योपैथी की तरफ से 42 पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप के लिए, जिसमें से ये सारे स्ट्रीम है, जिसमें से 15 पोस्ट। उसी के बाद जूनियर रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए 2, यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 90 पोस्ट, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए 53, जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 पोस्ट, वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के लिए 1, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1, साथ ही साथ में सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3, जूनियर सब असिस्टेंट के लिए 1, प्रोविजन सुपरवाइजर के लिए 1, वहीं पे असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के लिए 1 है, जेरोक्स ऑपरेटर के लिए 1, जूनियर लाइब्रेरियन के लिए 1, बुक बाइंडर के लिए 2 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1, नर्स ग्रेड 1 के लिए 90 पोस्ट, सुपर स्पेशल टीचर आपका जो यहाँ पे टीचर होने वाले हैं उसके लिए 22 पोस्ट है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट के लिए 5 पोस्ट है, असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 1, रेडियोग्राफी के लिए 5 पोस्ट, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 22 पोस्ट, ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट, डेंटल हाइजीन के लिए 1, ओटी यहाँ पे असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल के लिए 1 पोस्ट, पास्टर असिस्टेंट के लिए 1। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से फॉरमैन के लिए 2 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंड के लिए 37 पोस्ट हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होने वाले हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी पोस्ट आपको अप्लाई करना होगा उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फार्मासिस्ट जो होम्योपैथी के लिए, उसके लिए बात करते हैं। यदि आप 10+2 पास है, साथ ही साथ में आपने डिप्लोमा किया है होम्योपैथी में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज है 18 से 27 आपका यहाँ मैक्सिमम एज रखा गया है। जो ग्रेड पे है आपको लेवल 5 पे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से जिसके भी आपको यहाँ पे देखने होंगे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और जो ये सारे हैं, ये सारे आपके कोड होने वाले हैं जो भी आपके पोस्ट है। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के यहाँ पे पोस्ट, मेट्रो रिजर्व फॉर फीमेल के लिए है ये वाला पोस्ट, 113-23 वार्डन के लिए पोस्ट, जिसमें से आपके 271 पोस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। मेल रिजर्व है 144-23 यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट देखने को मिलेंगे। ये सारे पोस्ट हैं। तो इसके लिए आपको फिर इसका जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ से सभी को देख लीजिएगा।
यदि हम लोग चलते हैं, यदि हम लोग लास्ट में चलते हैं 1 सेकंड यहाँ पे, यदि आप लोग इसको डाउनलोड कीजिएगा तो सभी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि सभी चीज़ें मैं यदि बताने लगूँगा तो जो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कि जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। जैसे जूनियर लेबर असिस्टेंट की बात करते हैं, 12th पास आउट है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पे डिग्री है साइंस में, तो अभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी देखने को मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें से 18 से 27 मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसको डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा और जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे यदि बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पे यदि आपने डिग्री लिया है आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में, साइंस में या एग्रीकल्चर में, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं खोजेगा, लेवल 7 की यहाँ सैलरी आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज है यहाँ पे आपको 30 साल का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उसके बाद फोरमैन के लिए। तो 10 प्लस पास आउट है, साथ ही साथ में आपने सिविल में किया है, ITI किया है, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ना, क्योंकि आप पढ़िएगा तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, जो आपको यहाँ पे पूरा करना होगा। साथ ही साथ में डिग्री, तो आपको यहाँ पे जो बात करते हैं डिग्री, वो तो आपका यहाँ पे डिग्री खोजा ही गया है, यानी ग्रेजुएशन आप लोग किसी भी स्ट्रीम से होंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी हाइट इतना होना चाहिए, ठीक है। और ये आपने हाइट बता देगा। यहाँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। दोज हू क्वालिफाई द रेस इन फजर, यहाँ फिर आपको हाई जंप करना होगा, वॉर्ड जंप यानी लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे करना होगा। नंबर बहुत सारे पोस्ट के लिए अलग अलग आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखने को आपको मिलने वाला है। जैसे वार्डन की बात करते हैं, तो वार्डन में आप लोग देख सकते हैं दिल्ली प्रिजन में आपको रखा जाएगा, यानी जो दिल्ली जेल है वहां पे वार्डन के पोस्ट के लिए यहाँ पे 10+2 यदि आप लोग पास आउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ हाइट आपकी इतनी खोजी गई है और यहाँ पे चेस्ट भी आपको यहाँ पे फुलाना होगा, विजिबल आपका इतना होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट आपके होने वाले हैं और यहाँ पे एज के जो अकॉर्डिंग टू एज आपको यहाँ पे जो दौड़ है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। चलिए चलिए बात करते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको दिखना होगा, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पे खोजा गया है। चलिए एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा था ये सारे पोस्ट आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी सारे पोस्ट हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जामिनेशन टीयर 1 होने वाला है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज, आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश से आपके क्वेश्चन और से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये जो सारे एग्जामिनेशन है यहाँ पर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन टीयर 1 ही आपके एक एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी आपके होने वाले हैं। सेक्शन बी में आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी आपके जो 5 यहाँ पर भी आपके 20-20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, मैथ से, हिंदी या हिंदी का आपका टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ पे इंग्लिश का भी आपका टेस्ट होने वाला है। टीयर 2 जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितनी भी चीजें हो सके जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है वो सभी चीजें मैंने आपको बता दिया है। कहाँ से आपको देखना है वो सभी। यदि पोस्ट 101 और 107 की बात करते हैं तो यहाँ 2 टीयर एग्जामिनेशन हो जाएंगे। टीयर 1 में आपके वही 40-40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाने वाले हैं, यानी 200 क्वेश्चन यहाँ आपको पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टीयर 2 में आपके 3 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें सेक्शन 1 आपके सेम 50-50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हर एक में 4 सेक्शन है तो यहाँ से 200 क्वेश्चन। और सेक्शन बी आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, जिसमें से आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन और लेटर राइटिंग के लिए 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने होंगे। लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे आके कमेंट कर सकते हो। जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार याद रखिएगा, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपने जो भी कोर्स किया है उसके अनुसार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जो पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है या नहीं है, किसी में एक्सपीरियंस खोजा गया है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं खोजा गया, तो आप लोग को इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ना ही होगा। क्योंकि यदि हर एक पोस्ट के लिए मैं बताने लगता तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे का हो जाता। बहुत सारे पोस्ट हैं जैसा मैंने आपको बताया,
120 के आसपास यहाँ पे यदि बात करते हैं तो 20 से 25 यहाँ पे पोस्ट है। हर एक के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, अलग-अलग उसके लिए क्राइटेरिया है और उस अलग-अलग उसके फी के जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो भी आपके अलग-अलग होने वाले हैं। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट होगा एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बात और, इन सबसे रिलेटेड जो बेस्ट बुक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। जो भी आपके रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बुक है, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो वहां से आप लोग उसको चेकआउट जरूर से जरूर कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।